छठ के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को किया गया अर्घ अर्पण। विभिन्न छठ घाटों में रही भक्तों की भीड़। रेलवे ओवरब्रिज के पास पटरी पर मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। भिंडी के जोरासाग से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जब्त किया भारी मात्रा में अवैध शराब। चालक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। मरीजों को किया गया उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक। अब खबरें विस्तार से। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन आज भक्तों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ अर्पण किया। इस अवसर पर सभी छठ घाटों में भक्तों की भीड़ लगी रही। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन गुरुवार को शाम में शहरी से लेकर ग्रामीण तक के विभिन्न छठ घाटों पर अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को प्रथम अर्घ अर्पण किया गया। शहरी क्षेत्र के अर्घा घाट छठ घाट, दीनदयाल छठ घाट, सिहोड़ी छठ घाट, शिव शक्ति घाट, बरगंडा स्थित आम घाट, शास्त्री नगर स्थित अमित बर्दियार छठ घाट पर श्रद्धालुओं द्वारा भगवान सूर्यदेव को अर्घ अर्पण किया गया। चैती छठ को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। यह पर्व मंगलवार को ही नहाय खाए के साथ शुरू हुआ था। बुधवार को पूरी निष्ठा के साथ खरना विधान संपन्न हुआ। खरना का महाप्रसाद ग्रहण करने के बाद छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास भी शुरू हो गया था। आज पूरे विधि विधान के साथ डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। शुक्रवार की सुबह उदयीमान भगवान सूर्य को अर्घ देने के साथ पर्व का समापन होगा। इस दौरान छठ घाटों पर साफ सफाई भी देखने को मिली। छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। मैं छठ कर रही हूँ, घर की परंपरा खत्म ना हुई। छठी मैया ममता दूला
मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करी क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। तेलोड़ी खुट्टा फुटबॉल मैदान के पीछे रेलवे ओवरब्रिज के पास पटरी पर एक युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। गिरिडीह पचम्बा थाना क्षेत्र के तेलोड़ी खुट्टा फुटबॉल मैदान के पीछे रेलवे ओवरब्रिज के पास अहले सुबह ग्रामीणों द्वारा रेलवे पटरी पर छत विछत अवस्था में एक युवक का शव देखा गया। इसकी सूचना पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि सबीर आलम को दी गई। सूचना मिलते ही मुख्य प्रतिनिधि घटना स्थल पर पहुंचे। इसी बीच आसपास के गांव के कई लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद शव की पहचान तेलोड़ी पंचायत के खुट्टा निवासी जहांगीर अंसारी के दामाद असलम उर्फ मोदी के रूप में किया गया है। इधर मुख्य प्रतिनिधि ने इसकी सूचना पचम्बा थाना को दे दी है। सूचना मिलते ही पचम्बा पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं जमा हुए लोगों द्वारा कायस लगाया जा रहा कि बीते बुधवार रात 9 से 10 बजे जो ट्रेन गुजरती है उसी वक्त यह घटना घटी होगी। बताया गया कि मृतक ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मृतक के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज सुबह चूँकि हम लोग का रमज़ान का महीना चल रहा है, शहरी के बाद मुझे फ़ोन आया कि रेलवे ट्रैक पर जो है हमारे तेलोडी पंचायत के पीछे जो सलैया स्टेशन जो जाती है जुड़ती है जो ट्रैक, वहाँ पे एक लाश पड़ा हुआ है। जब हम लोग आए तो छानबीन किए तो पता चला कि हमारे ही पंचायत के तेलोडी टोला खुट्टा का जो है असलम अंसारी उर्फ मोदी के नाम से जाने जाते हैं, वही उन्हीं का लाश था। मतलब ये प्रतीत हो रहा है कि ट्रेन से ये टकरा करके और इनकी मौत हो गई होगी। इनके 2 बच्चे हैं और एक इनकी परिवार है जो यहाँ पे अभी तेलोडी में रह रही है। इस बात की जानकारी हमने प्रशासन को दी। प्रशासन अपने दल बल के साथ आकर के अभी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मंडा आहरा तालाब में एक युवक का तैरता हुआ शव मिला। बताया गया कि मृतक युवक राजेश कुमार बुधवार से ही अपने घर से लापता था। बुधवार को सुबह बेंगाबाद बाजार निवासी नारायण राम का 16 वर्षीय पुत्र राजेश कुमार मॉर्निंग वॉक में निकला था। युवक अचानक लापता हो गया। परिजनों ने काफी खोजबीन किया, लेकिन कहीं आता पता नहीं चल सका। परिजनों ने बेंगाबाद थाना में गुमशुदगी की सूचना दी थी। गुरुवार की सुबह बेंगाबाद थाना समीप मंडा आहरा तालाब में युवक का तैरता हुआ शव मिला। परिजनों ने इसकी सूचना बेंगाबाद पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची और तालाब से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम हेतु गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है युवक 7वीं कक्षा का छात्र था। मृतक मिर्गी बीमारी से ग्रसित था। युवक का इलाज कई वर्षों से चल रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 510 पेटी अवैध शराब जब्त किया है। बताया गया कि यह शराब बिहार भेजा जाता है। पुलिस चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बिरनी थाना क्षेत्र के जोरासाग से बड़मसिया मुख्य मार्ग आररी में बुधवार रात को गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक लगभग 20 लाख का अवैध शराब का जाखिरा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौशाद आलम की अगुवाई में पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि अवैध शराब का धंधा हजारीबाग जिला से चकाई होते हुए बिहार के जमुई जिला में भेजा जाता है। बिहार में शराबबंदी के कारण वहां शराब बेचना गैर कानूनी है, लेकिन इस तरह के अवैध धंधे कारोबारी को मोटी रकम का फायदा होता है, जिसके कारण यह अवैध धंधा पूरा फल फूल रहा है। एसडीपीओ नौशाद आलम ने बताया कि गुप्त सूचना के आलोक में सूचना का सत्यापित करने के क्रम में अवैध शराब हजारीबाग से बिरनी प्रखंड होते हुए बिहार के जमुई जिला भेजा जा रहा है, जिसकी पड़ताल हेतु इंस्पेक्टर दिनेश सिंह, बिरनी थाना प्रभारी अमरजीत सिंह, सब इंस्पेक्टर मुकेश दयाल सिंह, एएसआई बिपिन सिंह, चालक आरची रणधीर कुमार सिंह, हवलदार सुखलाल मुर्मू, चुंडा मुर्मू समेत पुलिस बल जोरासाग, जहां से 3 रास्ता जमुआ, गिरिडीह व बरमसिया के लिए रास्ता निकलता है। रात के लगभग 2 बजे उक्त गाड़ी को रोकने के बाद
चालक द्वारा गाड़ी में लकड़ी से बना पटरी होने की बात कही गई, लेकिन जांच करने के बाद उसमें शराब पाया गया। गाड़ी में भारी मात्रा में शराब लोड होने के कारण उसे अग्रतर कार्रवाई के लिए बिरनी थाना ले जाया गया, जहां मामले दर्ज किया गया। इस छापेमारी में चालक रवि कुमार, जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। छापेमारी में अवैध शराब की 510 पेटी बरामद किया गया है, जिसका मार्केट वैल्यू लगभग 20 लाख है। अवैध शराब तस्करी के आलोक में आसूचना प्राप्त हो रही थी, जिसके आलोक में आसूचना का सत्यापन करने हेतु बिरनी थाना से एक टीम गठित की गई थी, जो आसूचना को सत्यापित करते हुए सत्यापन के क्रम में एक 12 चक्कर ट्रक को वाहन चेकिंग के दौरान रोका गया, जिसकी तलाशी से पाया गया कि उसमें अवैध रूप से शराब को लोड करके बिहार के जमुई जिला ले जाया जा रहा था। इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है एवं कुल लगभग 510 कार्टून शराब की रिकवरी भी हुई है, जिसका मार्केट वैल्यू 19 से 20 लाख रुपए है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के लूपी में गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ ने अवैध कोयला लदा 407 वैन जब्त किया है। पुलिस मामला दर्ज कर चालक को जेल भेज दिया। गुरुवार के अहले सुबह गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ ने बेंगाबाद थाना क्षेत्र के लूपी समीप अवैध कोयला लदा 407 वैन जब्त किया है। यह कोयला बिहार के बेला ले जाया जा रहा था। उन्होंने तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए बेंगाबाद पुलिस को सूचना दी और बेंगाबाद थाना के एएसआई सुनील सिंह ने उक्त स्थल पर जाकर खदेड़ते हुए कोयला लदा वैन सहित चालक को किया गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। थाना में कांड अंकित कर बिहार के चालक चंद्रमंडी चोरकोट्टा निवासी अंग्रेज पासवान को जेल भेज दिया गया। इन दिनों गिरिडीह कोयलियरी से कोयला चोरी कर धंधेबाज बेंगाबाद थाना क्षेत्र में काफी फल फूल रहा है। प्रशासन भी इस पर नकले कसने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन धंधेबाज कुछ दिन रुक फिर से कारोबार शुरू कर देते हैं। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। Excellent education, wonderful atmosphere, lavish building, and a long list of achievements in every field. Yes, one of the best schools in Jharkhand, BNS DAV Public School, Giridih, continues to enroll modern facilities, online classes, along with yoga and other physical activities. Strict monitoring of exams, the classes make the students feel the real ambience of the school around. Awarded by the MHRD and with countless honors, the school runs under the able leadership and supervision of renowned educationalist Dr. Praveen Hajra in creating huge records of excellence. Enrollment is going on for classes nursery to standard 9 and standard 11. So, enroll your children today and let them touch the heights of the sky. Hostel facilities are available for boys. Registration are open for class 11 from 10th of April 2022 to 20th of April 2022. Seats are vacant for a limited period of time. So, hurry up and gift a better future to your children. श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गॉल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह के इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है।
नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगधपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह। विगत 27 वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ योग के अनुभवी और समर्पित शिक्षक, कम्पेटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय से संपर्क करें। हमारा पता है हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बाबा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। कोल्डिया स्थित किरण पब्लिक स्कूल में नए सत्र के लिए नर्सरी से क्लास 12 तक का एडमिशन स्टार्ट हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में योग एवं अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासेस, आधुनिक सुविधाओं से लैस साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, उर्दू में तालीम की व्यवस्था, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, योगा क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही लड़कों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था है। हॉस्टल में अनुशासित माहौल, साफ सफाई, पौष्टिक भोजन और स्पेशल कोचिंग क्लासेस की सुविधा है। जल्द नामांकन करवाए, स्थान सीमित है। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, कोल्डिया, गिरिडीह। केंद्र सदर अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अधिवक्ता और डॉक्टरों ने मरीजों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। माननीय झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के तत्वाधान में विधिक सहायता केंद्र सदर अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इस अवसर पर लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। इस थीम का उद्देश्य हमारे ग्रह पर रहने वाले हर मनुष्य के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना है। मौके पर उपस्थित सदर अस्पताल की पैनल अधिवक्ता मीरा कुमारी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। लोग विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें कैसे सहायता दिया जाए और उनकी समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, इस पर लोगों को जागरूक किया गया। डॉक्टर एपीएन देव ने भी लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति कई जानकारियां दी और वह स्वास्थ्य कैसे रहे इसको लेकर भी मरीजों को कई टिप्स दिए। इस मौके पर सदर अस्पताल की पैनल अधिवक्ता मीरा कुमारी, डॉक्टर एपीएन देव, डॉक्टर उपेंद्र दास, अधिवक्ता गीतेश चंद्र एकलव्य उजाला, बाला कृष्ण यादव, पीएलबी शालिनी प्रिया, दिलीप कुमार, अशोक कुमार, रंजना सिन्हा, सुनील कुमार, संतोष कुमार सहित काफी संख्या में मरीज उपस्थित थे। स्वास्थ्य दिवस है। आज के दिन हमें शारीरिक और मानसिक रूप से सारे लोग स्वस्थ रहें, इस पे ध्यान देना है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आदमी को अपने खान पान, रहन सहन, सफाई
इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि बहुत सी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आदमी को रेगुलर योगा जरूर करना चाहिए। योगा बहुत ही फायदेमंद की चीज़ है और रेगुलर करने से आदमी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। आज के दिन हम यही संदेश सब लोगों को देना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस है। इस अवसर पर हम लोगों ने सदर अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उपस्थित जो भी मरीज थे उन लोगों को कैसे स्वस्थ रहना है उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी दी। जैसे कि इस वर्ष का थीम है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। जैसे कि WHO द्वारा हर वर्ष 8 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके उनके स्वास्थ्य के प्रति कि कैसे हम लोगों को स्वस्थ रहना है। डॉक्टर साहब ने भी इस अवसर पर मरीजों को जानकारी दी कि आप लोग किस तरह स्वस्थ रहिएगा, स्वस्थ भोजन, बाकी एक्सरसाइज करके, और भी बहुत सारे टिप्स उन्होंने बताया है। तो हम लोग सभी से आग्रह करेंगे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और कोविड का पीरियड ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी जो स्थिति है कि थर्ड वेव के बाद अब फोर्थ जो आने वाला है, चौथा लहर, तो उसको भी हम लोगों को ध्यान रखना है और उसका पालन करना है। हिंदू संगठन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के साथ है भाजपा नेताओं ने उपायुक्त से मुलाकात की और रामनवमी के अवसर पर अखाड़ा और झांकियों के तय समय को आगे बढ़ाने की मांग की। हिंदू संगठन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के साथ कई भाजपा नेताओं ने डीसी से मिलकर अखाड़ा और झांकियों के तय वक्त को आगे बढ़ाने का मांग किया। इस दौरान पूर्व विधायक निर्भय सहवादी, भाजपा नेत्री शालिनी वैशिक्यार, भाजपा नेता विनय सिंह और विहिप के पूर्व नगर अध्यक्ष श्रीपूजन कुमार, गोरछा प्रमुख शिवशंकर पांडे, रविंद्र स्वर्णकार, रितेश पांडे, गुड्डू यादव समेत कई नेता और कार्यकर्ता ने डीसी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंप मांग किया कि हर हाल में अखाड़ा और झांकियों के निकालने का वक्त बढ़ाया जाए। भाजपा नेताओं और हिंदू संगठन के नेताओं ने यह भी कहा कि कई दशकों तक ऐसा फैसला नहीं लिया गया। हेमंत सरकार द्वारा राम भक्तों के भगवानों को ठेस पहुंचाने वाला निर्णय लिया गया है। अगर हेमंत सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो हिंदू संगठन भी गिरिडीह में उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगा। रामनवमी गिरिडीह सहित पूरे झारखंड में बड़ी धूमधाम और उत्साह से परंपरागत त्योहार रहा है, लेकिन आज की परिस्थितियों में न कोरोना है, न कोई देश में विषम परिस्थितियां हैं, लेकिन जो परंपरा वर्षों से आ रही है, आज एक हिंदुओं का महापर्व है। और इस स्थिति में ये हेमंत सरकार के निर्देश पर आज एक प्रतिबंध लगा दिया है कि प्रत्येक अखाड़े से मात्र लिमिट लोग, सीमित संख्या 100 की संख्या आएगी, म्यूजिक नहीं बजेगा और 6 बजे तक जुलूस निकल सभी लोग वापस चले जाएंगे। जो अभी भी आपके पास वक्त है कि सारे प्रतिबंधों को हटा करके जैसा पूर्व में जुलूस निकलता था उस तरह के निकालने का आप आदेश निर्गत करें। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपना निवेदन लेकर के 2 बजे का टाइम दिया हुआ है। 2 बजे डीसी साहब से मिल करके अगर समस्या का समाधान हम लोग का हो जाता है तो 6 बजे तक टाइम दिया गया है प्रशासन की ओर से या सरकार के ओर से जो भी दिया गया है। अगर टाइम को बढ़ोतरी ये लोग करता है, सरकार करती है तो ठीक है। टाइम अगर नहीं बढ़ाया गया तो आंदोलन के रूप लेंगे और हम सभी बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद रोड पर बैठ के धरना प्रदर्शन करेंगे। और आवेदन देने के बाद हम लोग सहयोग सब हम लोग करते हैं प्रशासन को। इसके बाद जो कार्रवाई होगी अखाड़ा के बाद जारी रहा। किसान मंच ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। बगैर घूस का रजिस्टर 2 और खतियांक नकल नहीं देने के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना के 31वें दिन किसान मंच ने बेंगाबाद अंचल के करमजोरा मोजा कमेटी के अध्यक्ष सरजू हांसदा और देवरी अंचल के लाहीबरी मोजा कमेटी के अध्यक्ष प्रभु किस्कू के संयुक्त नेतृत्व में जिला प्रशासन के कार्यशैली के विरोध में प्रदर्शन किया। धरना पर बैठे किसान मंच के सदस्य अंबेडकर चौक से नारा लगाकर प्रदर्शन करते हुए टावर चौक गए और वापस अंबेडकर चौक आकर पुनः धरना पर बैठ गए।
धरना को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि विगत एक महीना से आंदोलनरत किसानों एवं मंत्री अनुपर्णा देवी के लगातार ट्वीट का ही परिणाम है कि सत्ताधारी दल भी अब आंदोलनरत किसानों के मामले को संज्ञान में लिया है। आज धरनार्थियों से मिलने झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह अपने सहयोगियों के साथ धरना स्थल पर ठंडा लेकर पहुंचे और किसानों से आंदोलन को समाप्त का आग्रह किया और कहा कि 3 दिनों के अंदर जिला प्रशासन एवं विधायक सुदिव्य कुमार सोनू एवं डॉक्टर सरफराज अहमद से बात की जाएगी। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में अजित कुमार सिन्हा, ज्योति सोरेन, विजय सिंह, सेवानिवृत्त अभियंता विनय सिंह, प्रभु किस्कू, रोहित कुमार यादव, रानी देवी, मंटू, मंगरू सोरेन सहित अनेकों किसान उपस्थित रहे। धान के नकल को लेकर 1 साल से भी अधिक समय से किसानों का आंदोलन चल रहा था। इससे पूर्व में जिस समय राहुल कुमार सिन्हा जी थे डीसी, उस समय जब आंदोलन चल रहा था तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय जिलाध्यक्ष संजय सिंह जी आए थे और पहल किए थे और उनके प्रयास से एक बुद्धू टी पूरा मौजा का और बाकी 300 लोगों का भी मिला। लेकिन ज्यों ही डीसी राहुल कुमार सिन्हा गए, अभी जिलाध्यक्ष महोदय संजय सिंह जी आए और वो हम लोगों से आग्रह किए कि देखिए काफ़ी गर्मी है और इस गर्मी में हम चाहते हैं कि आप लोग अपना आंदोलन समाप्त कर लें, लेकिन हम लोगों को जो रजिस्टर्ड टू और खतियान का नकल नहीं मिल रहा है वो यह सहनीय है, क्योंकि उसी के वजह से हमारे एक साथी भी शहीद हो गए और अभी वो कह के गए हैं कि अगले 2-3 दिनों में हम उपायुक्त से बात करके इस मामला को समाधान कराने का प्रयास करें। पिछली बार भी आंदोलनरत थे, मैं खुद उपायुक्त महोदय से मिलकर इन लोगों के समस्या का समाधान कराया था और कुछ साथियों का कागजात मिला था। पुनः ये लोग अपनी बातों को लेकर बैठे हुए हैं। मैं इनसे आग्रह करने आया था कि भीषण गर्मी है और प्रशासन के साथ भी कुछ समस्याएं हैं, कर्मी रिटायर कर गए हैं या जो भी चीज़ें हैं, तो दोनों पक्षों के बीच में जो भी बातें हैं कि जायज़ बातों को संवेदनशीलता से अधिकारी हैं या जो भी कर्मी हैं उनको देखना चाहिए और इनकी जायज़ बातों को मानने का मेरा आग्रह शासन से भी होगा। तैनिक साहू समाज के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित किया गया। प्रेस वार्ता में सभी ने 23 अप्रैल को राजकीय अवकाश 27% आरक्षण के साथ सरकार से अपनी कई मांग को रखा। गिरिडीह जिला तैनिक साहू सभा के द्वारा साहू समाज भवन भुट्टी बाजार गिरिडीह में एक प्रेस वार्ता आयोजित किया गया। प्रेस वार्ता को जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू, अधिवक्ता तथा महासचिव धर्म प्रकाश ने संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि दानवीर भामा शाह ने देश को मुगलों से बचाने के लिए महाराणा प्रताप को अपना समस्त धन संपदा दान कर दिया। ऐसे महान विभूति की जयंती 23 अप्रैल को राजकीय अवकाश घोषित किया जाए। महासचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि मंडल कमीशन के तहत पूरे देश में 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड राज्य में 56% आबादी होने के बावजूद 27% आरक्षण को कम कर 14% कर दिया गया, जो संवैधानिक अधिकारों का हनन है। इसलिए गिरिडीह जिला तैनिक साहू सभा राज्य सरकार से मांग करती है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए। कार्यक्रम में वरीय उपाध्यक्ष सुखदेव प्रसाद साहू, दीपक कुमार गुप्ता, देवेंद्र कुमार गुप्ता, सुचिता देवी, सत्य प्रकाश साह, देवराज, अजित कुमार सोनू, सीताराम साहू, श्याम सुंदर गुप्ता, निरंजन साहू लोग उपस्थित थे। खासकर पिछड़ा वर्ग से आने वाले तेजी समुदाय के लोग अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इस निमित्त गिरिडीह जिला तैनिक साहू सभा की कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नाम एक खुला मांग पत्र समाज के उत्थान और समाज के लोगों के कल्याण के लिए भेजी जाए और उनसे आग्रह किया जाए कि हम लोगों की जो मांगे हैं उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अविलंब उस पर संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करें। सबसे पहले हम लोगों की मांग है कि दानवीर भामा शाह जो एक राष्ट्रभक्त भी थे, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया राष्ट्र को बचाने के लिए, उस महापुरुष की जयंती प्रत्येक वर्ष
गिरिडीह जिला तैलिक साव सभा एवं अन्य समुदायों के द्वारा पूरे राज्य में मनाया जाता है 23 अप्रैल को। हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि दानवीर भामाशाह की जयंती दिवस को एक सरकारी अवकाश के रूप में घोषित किया जाए, ताकि दानवीर भामाशाह के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो। और दूसरी मांग हमारी है कि झारखंड राज्य में पिछड़े वर्गों की संख्या करीब 1,33,00,000 है, जो झारखंड राज्य के संपूर्ण आबादी का 41% है। लेकिन पिछड़े वर्गों को आरक्षण मात्र 14% राज्य में दी गई है और उससे अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है और उनके संवैधानिक अधिकार का हनन भी हो रहा है। इसलिए हम लोग इस मांग पत्र के जरिए माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि आपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बात का भी घोषणा किया था कि पिछड़ों को 27% हम आरक्षण के लाभान्वित करेंगे, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। और आबादी के मुताबिक और संविधान में प्रदत्त अधिकार के तहत पिछड़ा वर्ग को कम से कम 27% की आरक्षण मिलनी चाहिए। सूर्य आराधना का महापर्व चैती छठ पूजा के दूसरे दिन छठ व्रतियों ने खरना पूजा किया। इस अवसर पर खरना का प्रसाद ग्रहण करने के लिए भक्तों की भीड़ व्रतियों के घर में लगी रही। गिरिडीह में भी आस्था का महापर्व छठ पूजा के दूसरे दिन छठ व्रतियों द्वारा पूरे विधि विधान से छठी मैया की पूजा अर्चना की तथा खरना का प्रसाद ग्रहण किया। छठ पूजा अनुष्ठान के दूसरे दिन छठ व्रती पूरे साफ सफाई एवं विधि विधान तरीके से खीर का प्रसाद बनाए। पूजा अर्चना करने के उपरांत भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर कई लोगों ने छठ व्रतियों के घर जाकर पवित्र महाप्रसाद को ग्रहण किया तथा छठी मैया का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही छठ व्रतियों का कठिन निर्जला व्रत का प्रारंभ हो गया, जो कि आज तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।